सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फिर से उस करप्शन के मामलात, नैब के अंदर चीज़ों के मामलात। कुछ ही देर पहले शहजाद अकबर साहब जो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब हैं, उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं टीटीज़ के हवाले से, नई कंपनीज़ के हवाले से कि मियाँ शहबाज शरीफ रोज़ाना एक नई बात बता देते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अपने बच्चों के इस तमाम तर कामों का से नहीं है, मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 100 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाने के बावजूद अब तक कोई चीज़ साबित नहीं की जा सकी है। ये कहना है मियाँ शहबाज शरीफ का। और कुछ ही देर पहले, चंद सेकंड्स पहले आप देख रहे थे जो मरियम औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की बात की जा रही है कि सिवाय इल्ज़ामात के कोई एक चीज़ भी अब तक यहाँ से साबित नहीं हो सकी है। कहा जाता है कि जी कंपनीज़ हैं, कहा जाता है कि जनाब सारे के सारे करप्शन के मामलात हैं, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सिर्फ यहाँ तक महदूद है हुकूमत, और न्याजी गठजोड़ से आगे कुछ नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, ये शहजाद अकबर साहब ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब एक नई कहानियां सुना रहे हैं। उनका रद्द अमल भी मुस्लिम लीग नून का आ गया। वो कह रहे हैं कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, साबित कुछ नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि टार्जन की वापसी होगी और मियाँ शहबाज शरीफ के लिए अब आसान नहीं है चीज़ें। लेकिन जी सीरियस केसेस हैं ईद के बाद शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं, और ये केस सीरियस हैं और शहजाद अकबर ठीक कह रहे हैं, और इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। ये समझ रहे हैं कि मीडिया खेलने से केसों से बच जाएंगे, और ये इनके इतने केस सीरियस हैं कि ये और हमजा शहबाज, मुसलमान तो भाग गया लंदन, वो तो आएगा नहीं कभी भी जब तक ये केस हैं। और उनके केसेस को सीरियस देख रहा हूँ, और शहजाद अकबर क्योंकि इस काम को डील कर रहे हैं तो वो बेहतर इससे जवाब दे सकते हैं। तो आपका तज्जिया सर क्या कहता है शेख साहब कि ये फिर शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों आए? अब वो कोरोना से लड़ने आए थे, अब वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये केसेस हैं, आप कह रहे हैं कि उनके लिए सख्त हो सकते हैं। तो फिर कोई ऐसी उम्मीद थी जो शहबाज शरीफ साहब को मुल्क में लेकर आई? क्या उम्मीद होनी जी, इन लोगों का ख्याल था यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे, और जो कुछ लंदन में वो देख के आ रहे थे, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का एक गेस वर्क होता है, और वो गेस वर्क यही था कि भाई कि या इनके पास मामलात नहीं होंगे या इनके हालात खराब हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है जब इन्होंने देखी तो इनके लिए नाकामियां ही नाकामी है। तो अब तो इन्होंने कहा कि हम सारे भाम दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है गाड़ी छुट चुकी है। नैब के कानून में इतनी जल्दी तरमीम नहीं करने वाला जितनी जल्दी ये सोचे बैठे। तो शेख साहब, गाड़ी से याद है कि आप पाकिस्तान रेलवे का अब क्या प्लान है ईद के हवाले से? कुछ चीज़ें प्लान हो रही हैं, काबीना में कोई फैसला होगा कि रेलवे खुलेगी या नहीं खुलेगी ईद तक? उम्मीद तो है जी ईद से पहले खुल जाएगी। इमरान खान से तो यही तोके हैं कि वो गरीब की सवारी को खोलेंगे। बाकी चीफ मिनिस्टर और हज़रात के हम मतहत नहीं आते, हमने तो इमरान खान के फैसले को देखना है। तो जिस दिन ये फैसला हो गया 1 घंटे के अंदर हम जो है ये ट्रेनें चला देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शेख साहब SOPs के अंदर जी, अच्छा 1 दिन के अंदर आप कह रहे हैं? तो हमने वही बनाई है जी जो इस कोरोना के लिए 60% की हमने ऑनलाइन टेस्टिंग की है। ठीक है। सारी गाड़ियों को ठीक किया, तमाम मेन स्टेशनों पे हमने आलात लगाए हैं और वो कैमरे लगाए हैं जो कि टेस्ट करते हैं। बाकी अब इनका देखें ये कब हमें इजाजत देते हैं, क्योंकि ईद तो सर पे आ गई है। हमारे लिए तो मुसाफिरों को घरों में पहुंचाना और लोगों का ईद में घरों में जाना जरूरी है। 2-3 दिन में उम्मीद है शायद हमें इजाजत मिल जाए तो हम ट्रेनें चला दें। अच्छा, 2 दिन उम्मीद है कि आपको इजाज़त मिल सकती है। एक सवाल शेख साहब है कि SOPs के हवाले से जो बड़े स्टेशन हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर तो एक बेहतर इंतजामात हो सकते हैं, लेकिन सर जब पैसेंजर्स ट्रेन अगर चलेंगी तो छोटे स्टेशन हर जगह पर, तो पाकिस्तान रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ पर ऐसे कोई इंतजामात किए जाएँ कि उनका टेम्परेचर चेक हो या वहाँ पर सैनिटाइज चीज़ें की जाएँ। इसको किस तरह से फिर मुकम्मल करेंगे सर? छोटे स्टेशन पे रोक ही नहीं रहे जी, महदूद ट्रेनें चला रहे हैं। 30 ट्रेनें होंगी, 15 अप और 15 डाउन, 142 ट्रेनें नहीं चला रहे जो सारे मुल्क को एक दफा एक सेटअप में ले आए और एक सर्कल बन जाए जो है कोयटा से लेके कराची तक और कराची से मुल्तान, पिशावर। एक 15 जो ट्रेन का बेड़ा जो है 15 अप और 15 डाउन यानी 30 ट्रेन को हम चलाने लगे हैं।
और 30 ट्रेन सिर्फ बड़े स्टेशन जो मेन है वहीं पे रुकेंगी, किसी छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेंगे। तो शेख साहब, आपने कहा था कि जून तक की तनख्वाह तो दे सकते हैं, उससे आगे पाकिस्तान रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बेल आउट पैकेज आपके लिए हो गया है कि पाकिस्तान रेलवे को दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा लंबा खसारा का वक्त हो गया है रेलवे के लिए अभी। बस जी, जून की ये तनख्वाह दे सकेंगे, ये तो हमने दे दी, अगली भी दे सकेंगे, उसके बाद नहीं हम तनख्वाह दे सकते। ये गवर्नमेंट को बंदोबस्त करेगी हमारे लिए, अगर इतना लंबा लॉकडाउन चलना है तो। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 2-3 अगर इजाज़त मिल गई तो उसके बाद 30 ट्रेनें चला दी जाएंगी ईद तक, जो बड़ी ट्रेन और बड़े स्टेशन तक जिनको रोका जाएगा। अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। अमजद कायम खानी, सबसे पहले आज कराची में ज़ैनब मार्केट को सील किया गया था, क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी दुकानदारों पर आयद की जा रही है कि वो इसके जिम्मेदार हैं इसलिए यह सील हुई है? दुकानदार कहते हैं कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है ग्राहकों के हवाले से कि फासला मेंटेन किया जाए। SOP जब बने थे तो क्या किसकी जिम्मेदारी थी ये तमाम तर चीज़ों पर अमल करना? देखें मुदस्सिर, कमिश्नर ऑफिस में जो है वो ताजिर बिरादरी और कमिश्नर के जो ज़िले इंतज़ामिया उनके दरमियान जो है SOPs तय की गई थी। सूबाई वज़रा भी जो है उस मौके पर मौजूद थे। ताजिर बिरादरी की जानिब से जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी कि जो दुकानदारों के लेवल तक की जो ज़िम्मेदारी है वो उसको उठाने के लिए तैयार हैं। तमाम ही SOPs पर जो है अमल दरामद कराया जाएगा। ताहम जो शहरियों का हवाले से जो मामला थे वो ज़िले इंतज़ामिया के सुपुर्द थे कि कितने शहरी कब आएंगे और किस तरह उनको समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन देखा ये गया कि 3 दिन के अंदर ही जो है वो इंतज़ामिया को हरकत में आना पड़ा और अब ये शहर की बड़ी मार्केटें बंद कराना शुरू कर दी गई हैं। गुल प्लाजा का जैसा भी बताया गया। अमजद कायम खानी, जो ताजिर रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, जब ये दुकानें सील हो रही हैं, मार्केट सील हो रही है तो? जी बिल्कुल, अतीक मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा अतीक साहब, शहर की मुख्तलिफ मार्केट अब ज़ैनब के बाद गुल प्लाजा भी बंद कर दिया गया है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताजिर बरादरी क्या कहेगी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आपने SOP की जिम्मेदारी ली थी, इस पर अमल दरामद क्यों यकीनी नहीं बनाया जा सका? देखिए, ये उम्मीद से ज़्यादा लोग मार्केटों में निकले। एक तो ये र्यूमर के 2 से 3 दिन में मार्केटें वापस बंद करवा दी जाएंगी, ये गलत तौर पर एक परसेप्शन ये शुरू किया गया। दूसरा, शॉपिंग मॉल्स बंद होने से सारा जो बोझ था ख़रीदारी का वो ये आम मार्केटों पे, और ये जो ईद की इस सीज़न के हवाले से जो रिवायती ख़रीदारी की जो मार्केटें हैं जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, या गुल प्लाजा जिसका भी आपने जिक्र किया, तो मामूल से 5-6 गुना ज़ायद रश देखने में आया। तो यकीनन ये ना तो दुकानदारों ने रोक सके और ना ही उन्हें समझा सके कि वो SOPs पर अमल करें, क्योंकि दुकानदार अगर SOPs पर अमल करे भी तो मैं देख रहा हूँ कि ख़रीदार को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। आज भी ख़रीदारों की वजह से ये जो आज इंस्पेक्शन टीम आई है जो कमिश्नर कराची की जानिब से, उसने गिल्टी महसूस किया लोगों को, तो अब यकीनन हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे, इसलिए कि SOPs पर अमल करना, ये दुकानें खुलना जो है ये इससे मशरूत है। अगर दुकानदार SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मैं कतई तौर पर उनकी हिमायत नहीं करूँगा। अच्छा, अगला लाहेमल बताइएगा, क्या लाहेमल होगा? अब ये बड़ी मार्केट इस तरह बंद होना शुरू हो गई, 3 दिन सिर्फ कारोबार कर सके, अब फिर ये लोग घरों को बैठ जाएंगे और फिर ये सारे मामला होंगे। किस तरह शहर का मामला चलेगा? ईद की ख़रीदारी भी है, काफ़ी अरसे से लोग घरों में बैठे हुए हैं, फिर दिहाड़ीदार तबका जो दुकानों पर काम करता है वो मुतासिर होगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो सील हुई मार्केटें यकीनन इनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। एक सहूलत इन्हें मिली थी 2 माह के बाद, वो ख़त्म हुई और 3 रोज़ के अंदर ही ख़त्म हो गई। तो हम इनसे यकीन दहानी के बाद कमिश्नर से इस्तदा करेंगे कि वो इन्हें दोबारा कारोबार करने की इजाज़त दें। कोशिश करेंगे कल ही इनकी मार्केटें खुल जाएं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दोबारा से चांस मिलने के बाद ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। इनकी बदकिस्मती होगी कि फिर इस गलती को दोहराएं और फिर दोबारा इनकी मार्केटें ज़्यादा दिनों के लिए बंद हों।
अमजद खान खानी हमें आगाह करें कराची की सूरत हाल से मुताल्लिक़। यहाँ पर मुख्तलिफ इस वक्त प्लाजे, मुख्तलिफ मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। हम बात करेंगे इस वक्त बलोचिस्तान हुकूमत के इकदाम के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी ये लॉकडाउन में नरमी हुई, कल कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले आपसे जानेंगे, कल कुछ कार्रवाइयाँ आप लोग भी कर रहे थे, कुछ तंबीह भी कर रहे थे ताजरों को दुकानें खोलने, कारोबार खोलने के हवाले से, और वहाँ भी रश देखने में आ रहा था। क्या सूरत हाल इस वक्त है? जो आपने SOP बनाए हैं उन पर अमल हो रहा है कोयटा में खास तौर पर? जी मुदस्सर, इस वक्त पूरे दुनिया में ये जो लफ्ज़ SOPs हैं, किसी से भी आप पूछ लें जिसके पास मोबाइल है या TV देखता है या अखबार पढ़ता है या लोगों से उसका मिलाप है, वो SOP को समझते भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी समझते हैं। और इसी इत्मीनान के साथ हमने मार्केट रिलैक्स किए। हमने इस्तेलाह जो इस्तेमाल किया फेडरल गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन का, हमने स्मार्ट लॉकडाउन इस तनाजुर में किया कि लोगों का भी मुतालबा था, डेली वेजेस वर्कर का भी मुतालबा था, हमारे ताजिरान बिरादरी उनका भी मुतालबा था, दुकानदारों का भी। और हमने उनसे कहा, चूँकि अभी कोरोना का कुछ नहीं पता कि 6 माह में इसकी वैक्सीन आती है, साल में आती है, 2 साल में आती है, चूँकि कोई अतमी और मुतय्यन करदा वक्त नहीं है, तो बेहतर यह है कि कोरोना के साथ साथ जो है इन SOPs के साथ साथ मामलात ज़िंदगी चलाना हम सीख जाएं, हमें अभी से आदत इसका पड़ जाए। खुदा ना ख्वास्ता अगर साल 1.5 साल भी ये सिलसिला जारी रहता है तो लोगों के मामलात ज़िंदगी के साथ साथ कोरोना का तदारुक हो। और ये बड़ा राइट टाइम है इसके लिए कि सिर्फ 1.5 माह के लॉकडाउन के बाद हमने ये फैसिलिटी फराम की पब्लिक को, ताजिरान को। लेकिन ताजिरान अब खुद ये साबित कर रहे हैं कि अपने कारोबार के साथ साथ हवाम की ज़िंदगियों के साथ उनको कोई सरोकार नहीं। वो जिस तरह कारोबार कर रहे हैं, SOPs को कम फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने कमिटमेंट की बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, और ये उनका एप्लीकेशन है। बाल ताजिर बिरादरी के कोर्ट में डाला कि कल हमसे गिला न करें, लेकिन उसके बावजूद कल भी हम उनसे मिले, परसों भी मिले। हमने 12 उनसे कहा है, लास्ट सैटरडे को हमने मार्केट ओपन किया था, इस सैटरडे तक 1 हफ्ता पूरा होगा। हम देख रहे हैं अगर वो संजीदा है तो फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला आगे चलेगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करी, वो हमारे साथ ताउन करें, और फिर एक बेहतर अंदाज में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया तो एक नोटिफिकेशन के साथ जो ही हमने लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया, तो 10 मिनट में एक ही नोटिफिकेशन के साथ हम स्मार्ट लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद हमारा पब्लिक, हमारी ताजिर बिरादरी, हमारे दुकानदार सही वो ये कहने के मिजाज कथन नहीं होंगे कि आपने हमें मौका फराहम नहीं किया। बिल्कुल सही है, ये उनके साथ मौका है, वो समझ जाएं, क्योंकि इंडेफिनिट टाइम के लिए है तो फिर उसके साथ नजर आ रहा है और इसी तरीके से अब चलना होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आपने मौका दिया तो उस मौके से अब ताजरों को भी फायदा उठाना चाहिए, और जो आवाम आ रही है शॉपिंग करने के लिए उसको चीजों को मद्देनजर रखना होगा। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।